नामवर बिजनेसवुमन ज़ीशान ज़िया राजा से मिलने मॉडर्न टाउन लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। अपने खावंद तनवीर राजपूत के हमरा इस्तकबाल किया। घर को पुराने डिजाइन से खूबसूरती से सजाया गया है। जगह जगह घंटियां लगाई हैं जिससे गांव की आवाजों का एहसास होता है। आज बहुत बड़ी स्कूल चेन की मालका हैं और कल्चर से भी दिलचस्पी है, औरतों के हकूक़ से भी दिलचस्पी है। अपना ही आपने खुद स्टाइल भी ईजाद किया हुआ है। ज़ीशान राजा लड़कों का नाम है, ये क्यों रखा गया? ज़ीशान राजा मेरे वालिद साहब की देन है मेरे लिए, और मेरे ख्याल में मेरे ज़िंदगी के जितने भी मोज़े हैं या ज़िंदगी में मैंने जितनी ये रिस्पेक्ट और शान पाई है वो मेरे नाम की वजह से है। और मुझे आई एम वेरी प्राउड कि वालिद साहब ने मेरा नाम रखा, क्योंकि स्कूल में भी मैं एक वाहिद ज़ीशान थी, कॉलेज में भी एक वाहिद ज़ीशान थी, और जहाँ भी अभी भी मुझे कोई एड्रेस करता है तो मिस्टर ज़ीशान के नाम से ही करता है। आपका जो बचपन गुजरा है, लड़कपन गुजरा है और बाद में गुजरा है, इसमें ख़वातीन तो आमतौर पर छिपकली से भी डर जाती हैं, आप में भी ये है? नहीं, ये वाली चीज़ें नहीं है। मेरे ख्याल में मेरी बैकग्राउंड में आर्मी ग्रूमिंग बहुत है, क्योंकि मैं आई बिलोंग टू आर्मी फैमिली। वालिद साहब आर्मी में थे, हमने बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारी हुई है, और ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे ख्याल में हमें मैटर नहीं करती थी। और डैडी ने हमें बड़ा लड़के की तरह ही पाला है। उन्होंने कोई तफरुकात नहीं रखे कि लड़की को कैसे किस लाइन पे लेकर जाना है। कितनी तालीम हासिल की, आप कहाँ कहाँ पढ़ी, कैसे ये स्कूल बुलाने की तरफ आपका ख्याल आया? शुरू तो क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड है तो हर 2 साल के बाद आपकी पोस्टिंग होती है, तो हर 2 साल के बाद स्कूल भी बदलता है, और स्कूल बदलता है तो वो आर्मी के स्कूल भी होते हैं जो आपको ऑफ द सीज़न या मुख्तलिफ तरीके की जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि बाकी स्कूल सेटअप जो है वो एक सेशन को ही कंप्लीट करते हैं। कितनी तालीम हासिल की? बैचलर्स मैंने कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से किया, लाहौर से, और फिर MBA किया प्रेस्टन यूनिवर्सिटी लाहौर से, और फिर ऑक्सफोर्ड में डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज किए UK से। और स्कूल बनाने का ख्याल कैसे आया? मुझे भी एक कीड़ा था कि कुछ करना है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। तो वालिद साहब से मैं बहुत अटैच थी और बहुत कोशिश की कि डैडी के साथ मैं बहुत स्पेशल टाइम गुजारूं। तो कोशिश होती थी कि जब साहब सो जाते थे तो तब मैं डैडी के साथ बातें करना, गपशप लगाना। फिर डैडी ने भी मुझे बहुत स्पेशल टाइम दिया। उसमें जब भी मैंने कहा कि मैंने पढ़ाई के बाद जॉब करना है, तो डैडी ने फिर लाइन लेंथ की कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो मैंने मेरे ख्याल में बैंकिंग में भी गई, मैंने CSS भी एग्ज़ाम पास किया, मैंने सब कुछ कर लिया। लेकिन फिर डैडी की डायरेक्शन थी कि आपने अगर लॉन्गर टर्म में जाना है, एज ए खातून जाना है, तो एक स्कूल चेन बहुत अच्छी थी तब चल रही थी, लाहौर लाइसियम के नाम से। तो डैडी ने फिर मुझे वहीं इंडक्ट किया। उमर अजीज़ साहब मेरे फर्स्ट मेंटोर रहे, जो ओनर थे लाहौर लाइसियम के, एंड दैट वाज माय फर्स्ट जॉब एज अ टीचर देयर। और वहाँ से मैंने अपनी फाउंडेशन ऑफ कैरियर शुरू किया। अब कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, कितनी ब्रांचेस हैं? 43 ब्रांचेस हैं और 20,000 के लिहाज से स्टूडेंट्स हैं, और पूरे पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी मुख्तलिफ मुल्कों में भी हैं, हम मौजूद हैं। हर ज़िंदगी में ऊंच नीच आती है जी। आपकी पहले खावंद के साथ मिलके आपने ब्रांच बनाई, फिर लड़ाई भी हो गई, तो उसके कितने असरात हुए आपके कारोबार पे और आपकी ज़ात के? सोहेल भाई, असरात मेरे ख्याल में कई दफ़ा लोग कहते हैं नेगेटिव थे, और सोचते भी हैं कि नेगेटिव होंगे, लेकिन मैंने इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया। आई थिंक मेरे पास डैडी की बहुत अच्छी ग्रूमिंग है कि आप पास्ट की तरफ इतना ना देखा करें, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर चलो आगे। तो जो पास्ट में हुआ वो आपको और चीज़ मजबूत करती है।
और अगर हम ये सोच लें कि इसमें अल्लाह की रज़ामंदी है और इससे कोई बेहतर चीज़ अल्लाह ने आपके लिए रखी है, तो मेरे ख्याल में आपको बहुत स्ट्रांगली मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। यही मैंने अपने लिहाज से भी किया। तवील कानूनी और ज़ाती लड़ाई लड़ी और बिल आखिर उस लड़ाई में काफ़ी हद तक जीत भी गई। माशाल्लाह। ये कितना मुश्किल लम्हा था? बहुत, इसमें बहुत अच्छे लोग ज़िंदगी में आए, बहुत मैं कहूँगी कि क्लेवर किस्म के भी दोगले लोग भी सामने आए, तो इसकी वजह से मेरे ख्याल में ज़िंदगी का रुख बहुत बदला। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का जो बेस्ट पार्ट और बेस्ट पार्टनर भी है इसी टाइम पीरियड में मुझे मिले। आपने फिर दूसरी शादी भी की और वो निभा भी रहे हैं, बड़ी अच्छी जा रही है, आपके साथ जम के वो खड़े रहे। जी जी। ये किस तरह हो गया? देखिए मुश्किल काम है। देखिए एक सक्सेसफुल खातून का, स्ट्रॉन्ग खातून को मैनेज करना, हम भी एक मुश्किल से ख़ुद बन जाते हैं, क्योंकि शक व शुबहात, डर, खौफ आपको बड़ी चीज़ों से इनसिक्योर कर देते हैं। तो आप रिलेशनशिप में ना बहुत ही आप मुख्तलिफ़ चीज़ें सोच के साथ आ रहे होते हो। लेकिन तनवीर राजपूत मेरे जो मियाँ हैं, वो एक बड़े स्पिरिचुअल, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सॉफ्ट। मेरे ख्याल में मैं जितनी हाइपर स्ट्रॉन्ग एक्टिव हूँ, तो मुझे माइल करने के लिए और मुझे कंफर्टेबल करने के लिए, मुझे नहीं होता सुकून में रखने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए भी एक वो पर्सनालिटी चाहिए थी जो मुझे काम डाउन भी करे। आप एक फैशन आइकॉन भी हैं, आपने अपने फैशन अपने मुख्तलिफ डिज़ाइन किए, कभी शेरवानियाँ भी पहन लेती हैं आप, ये भी एक डिफरेंट स्टाइल है। जी जी। तो ये यहाँ पे वर्किंग वुमेन के ड्रेस का एक इशू है, क्या उसको हल करने की कोशिश है? ये अपने आप को एक मुझे एक यूनिक स्टेटमेंट भी देनी थी कि मैं कौन हूँ। तो जब मैंने ये शेरवानी का स्टाइल अपनाया, तो मैंने देखा कि फ़ातिमा जिन्ना जो है वो शेरवानी कायद-ए-आज़म साहब के साथ पहनती थी, तो वो कितना खूबसूरत सा ड्रेस था जो हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। एक औरत का भी एक ग्रेसफुल लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इमेज भी हो सकता है उसके साथ। एक तो आप इतनी ताकतवर, बहादुर, दूसरा आपका रुख है कि आप कल्चर में भी दिलचस्पी रखती हैं, आपका घर हर चीज़ से सजा हुआ है, पुरानी चीज़ों से। लाहौर शहर में आपने एक बैठक बना ली सात कैन के नाम से, तो ये दूसरा पहलू क्या है आपका? मुझे बहुत शौक़ है चीज़ें और टूरिज़म और इन चीज़ों का, लेकिन जब करियर के ऊपर गए और प्रोफेशनली अगर हमने चीज़ों को लेकर चला था, तो मैं स्कूल में और एजुकेशन में चली गई। जब मैं ये इस साल 2025 में 60 इयर्स की हुई, तो मैंने फिर अपने से वादा किया। उम्र नहीं छुपाती हैं आप? उम्र छुपाने की मेरे ख्याल में उसकी कोई अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इस साल मैंने अपना साल डेडिकेट किया था क्रिएटिविटी ऑफ ज़ीशान ज़िया के ऊपर, और वो मैंने स्टार्ट किया 1 जनवरी से बैठक साथ कैन के लिहाज से। मैं चाहूँगी कि हम उसको भी विज़िट करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो शाहकार कैसे था। वालदा से मिलने उनके कमरे में आए। Smart or माशाल्लाह। and he's known all over the world. Thank you. माशाल्लाह। ये देख लो मेरे काफले जा रहे हैं, मेरे डेजर्ट से गुजर रहे हैं। इन काफलों से ही हम खरीदते थे चीजें। हमारे पास कोई ट्रक, गाड़ी, ट्रेन नहीं थी उस वक्त। उन्होंने दाड़ा पाड़ा, बूटियां नू पाड़ा, लोटे दे नाल पाड़े, गेड़ के नलके दे खूत पाड़ी आंदा सी। I know swimming, deep swimming, underwater, back, butterflies, everything. And how I learnt it in the village. उन्हां तलावा जिथे मुंडे ते कुड़ियां नहांदियां सन, मैं भी उत्थे नहांदी सी। किहड़ी जगह दी गल है? ए मैं वियाड़ी ਚੱਕ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ कैसी है? बस ਇਹ बेटी ਜਿਹੜੀ मैं ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ चीज़ ਤੋਂ डरदी नहीं, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਚੱਲ ਪਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੱਲੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਜ਼ਾਈ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਦੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵਾਟਸਵੈਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਆਪਣੀ। ये फॉरनर है। फिर मैं उन्होंने अपनी बोली बोली है। मैं क्या कोड़े हो, क्या पे करने हो, तो सारी अपनी बेटी आला जी ऐसा भाऊ जी समझाई हो फॉरनर ही, तो ऐसा इसकी पकड़ी सीधा। तो ये जो नहीं डरती। हाँ जी। ज़ीशान कैसी थी बचपन च और हुण कैसी है? I can't say much about her. अल्लाह दी देन है।
बट she's got some computers here, extra computers अल्लाह ने डाल दिते, तो शुरू होती तो ख़त्म करके ही छड़ दी, खुद लगी रहती है। इधर कभी कि तुसी पैर देखो सब सुजे, सब छाले निकले। तो कहती है अभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नाश्ते की टेबल पर आए, यहाँ उनके बेटे, उनके दोस्त भी मौजूद थे। मदर की सबसे अच्छी चीज क्या है और कौन सी ऐसी खराबी है जो आप कहते हैं मामा ऐसे ना करो? For me, she is perfect. As a mother should be. For me, she's my superhero. So I don't think she has any imperfections for me in my eyes. बचपन से कहता हूँ कि 10 मर्द जितनी strength है इनके अंदर, you know. मुझे बचपन से ही पता था I was meant to do something creatively, क्योंकि बचपन से ही जैसे आप strength भी पूछे थे मामा की थी art, तो वही चीज़ मैंने भी पिकअप की बचपन से। उनके बाद भी पिकअप कर लिए साथ ही। लेकिन मैं कहूँगा कि what I'm doing right now, फैशन के अंदर थोड़ा सा काम किया था, लेकिन एक्चुअली आई एम इन वीडियो गेम डेवलपमेंट। फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग माय ओन समथिंग दैट आई ओन, और पाकिस्तान की पहली होगी। तो कितनी महंगी होगी? पर गेम लाइक इट वर्क्स एज इफ यू आर बाइंग अ टिकट टू अ मूवी, ठीक है? सो राइट नाउ द एवरेज रेट फॉर एन इंडी गेम ऑन द मार्केट इज $30, $25। तो कितनी बिक जाएंगी? होपफुली करोड़ों। So you are going to be billionaire? Yes. Just making one game. Yes. And that's my belief. क्या आप में commonality है? हमारे वाल। They were convincing me पिछले 1 साल से कि बाल हमारे इतना कर दूं। नहीं तो ये तो बुढ़ापे की निशानी है, ये कौन सा फैशन? मैं वापस काले कर दूं। मैं इस फैमिली का हिस्सा बन चुकी हूँ, मैं ब्लॉन्ड नहीं हूँ, ब्लॉन्ड होने की देर है। और देखें मुझे किस तरह रखा हुआ है, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ है मुझे। आप किसकी दोस्त हैं? मैं मुकर्रम की और फैजान की दोस्त हूँ, दोनों से बहुत दोस्ती हो गई है अब तो। बट अब इट्स लाइक। तो आपका अपना घर कहाँ है? मेरा अपना घर अभी कैंट में है। मेरी सारी फैमिली यहाँ होती है, मेरी सारी फैमिली। She's almost like family to us, no? Yeah, very close, very close. That's also why I'm at the table today, because of Mama. I call her Mama. ड्राइंग रूम में आए। पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? पहली मुलाकात तो इतनी याद नहीं, लेकिन हम पुराने दोस्त थे। एक्चुअली हम कोई 2009 से दोस्त थे आपस में, और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अक्सर कहीं सऊदीया, उम्रा या हज पे जाती थी, तो मेरी एक एक्सपर्टीज़ है फैसिलिटेट करने की, तो ये मुझे कहती थी गाड़ी दे दे, उधर ड्राइवर भेज दे, जद्दा भेज दे। उसके बाद ये पहली मुलाकात इसी तरह ही चलती रही। आप सिंध के, ये लाहौर की, बस ये दोनों राजपूतों की डेस्टिनी थी, इसलिए हम इकट्ठे हो गए। फिर किस तरह तकदीर ने मिला दिया आपको? चले दोस्ती तो पहले से थी। हाँ, बस दोस्ती पहले थी, बस फिर उसके बाद इसके साथ थोड़ी सी ज्यादतियाँ हुई ज़मानेदारी की, क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेस वूमन थी, और कुछ पर्सनली इसके साथ अपनी कुछ ज्यादतियाँ थी, जो इसके सारी प्रॉपर्टियों पे कब्जे। तो बीइंग एज अ फ्रेंड इन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है। सो फिर हम राजपूत, आपको पता है हमारा तो सारा दिन काम यही है, हमने तो सारी उम्र जंगें ही लड़ी हैं। तो नहीं, मेरा वो बड़ा मुश्किल टाइम पीरियड था, और उसमें काफ़ी करीबी दोस्त छोड़ के चले गए। ये होता काफ़ी, फिर लोग जो किसी मकसद के लिए आए होते हैं तो वो फिर उड़ जाते हैं। तो उसके लिहाज से जो एक शख्स मेरे साथ खड़ा रहा, चाहे मैं आई वॉज द लोएस्ट एट दैट टाइम पीरियड और वट एवर, ही वॉज द वन। कब फैसला किया शादी करेंगे, और किस बुनियाद पे फैसला किया? दोस्त होने की हैसियत से, या उसमें मोहब्बत या अट्रैक्शन का भी कोई एलिमेंट था? इसमें जो है ना ज़्यादातर रोल इनके फादर का था। जब वो बहुत ही टेरेबल बीमार हुए और हॉस्पिटलाइज हुए, तो हम दोनों उसकी ड्यूटी में होते थे। रात को 3 बजे 4 बजे तक ये अंदर बैठी होती थी, मैं बाहर अटेंडेंट करता था। तो
1 for the morning, कोई 4-5 बजे उन्होंने इनको भेजा कि कुछ ले आओ चाय या कुछ, तो मुझे बुला के वो मास्क हटा के कहने लगा इतना सपोर्ट किया है, इतना ये किया है, अब मेरा डिपार्ट है तो इस किसके हवाले कर जाऊँ, शादी कर ले। तो मैंने कहा जी आप तो मेरे साथ फिल्मी सीन कर रहे हैं, मोहम्मद अली और ज़ेबा जैसे आलिश बैठा हुआ है मेरी बच्ची के साथ। वो मैंने कहा हम घर चल रहे हैं, आपको अल्लाह ने हयाती दी है, घर चल रही, घर तो चलूँगा लेकिन इस नो टाइम, तो आप मेहरबानी करें ये कर लें। हाँ। तो मैंने कहा मेरे हाथ में तो लकीर ही नहीं है शादी की, मैंने तो अभी तक शादी की नहीं थी आपने? कितनी एज तक? 54 तक। अच्छा। सिंगल में रहा कि जी वो अल्लाह ने डेस्टिनियाँ बनाता है, अल्लाह असबाब बनाता है, अल्लाह सारी चीज़ें डेस्टिनी। अगर मेरी शादी हुई होती तो हम कभी भी शादी नहीं करते, ना ये करती, क्योंकि ये तो पहले से ही जो है ना इस ट्रॉमा से गुजर चुकी थी, तो मेरी तो वैसे ही नहीं थी। तो अल्लाह ने मुझे वैसे ही इसके लिए बैचलर रखा शुरू से। तो मैंने कहा इतनी देर क्यों मिली भाई, इतना तो आदम और हवा नहीं मिले थे। फिर बच्चे वो मेरे से ज़्यादा अटैच है, इसके दोनों बच्चे जो हैं वो मेरे से ज़्यादा अटैच है। आपको इनकी सबसे अच्छी बात क्या लगी? ज़ाहिर है खूबसूरत तो हैं, और क्या अच्छा लगा? ये तो आपने, अब मेरा लफ्ज़ तो आपने ले लिया। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, परफेक्ट वुमन, जो हर इंसान देखना चाहता है औरत कैसी होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं, माशाल्लाह परफेक्ट। इतनी लेट जो शादी होती है उनका आपस में मिजाज मिलना, उनके मामलात मिलना, इतनी ज़िंदगी की पेचीदगियाँ जो हैं उनको कवर करना मुश्किल नहीं होता? नहीं, मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि ये मैं हूँ, यू नो, ही इज़ मी। लाइक हम लोग की थॉट स्पैन इतना कॉमन है कि आपकी कितनी एज थी जब दूसरी ये शादी की? ये मेरे ख्याल में हम दोनों में एक ही 55 दोनों 55। सो इमेजिन कि हमने इनिशिएटिव लिया, बट इट्स नॉट ओनली कि मैंने लिया, मैं औरों को भी बताना चाह रही हूँ, दे आर गुड पीपल इन दिस वर्ल्ड। और जो ख़वातीन डरती हैं और घबरा जाती हैं कि इतना बड़ा स्टेप आपने लेना है, इस उम्र में भी लेना है, तो अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द होने चाहिए। बच्चों ने फ़ौरन रिकंसाइल कर लिया? ये बच्चों की चॉइस है। इसमें कोई यू नो, जो बच्चे हैं ना, दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट मी। और जिस तरह इन्होंने उनको फादरली लेकर चले हैं, जो फादर है उन्होंने भी नहीं लिया। आप दोनों में से अमीर कौन है? तनवीर साहब भी पहले बहुत बड़े ठेकेदार थे, आप ये अमीर है। बंदे का अमीर होना ज्यादा जरूरी है। खर्च कौन ज्यादा करता है? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं खर्च करती हूँ। आप नहीं ज्यादा खर्च करते? नहीं, मैं नहीं करता। ये मैंने देखा ना कि दुनियावी चीजों में इतना इनका इंटरेस्ट नहीं। मेरी वो नहीं है। शॉपिंग भी जो है ना मेरी नहीं होती, यही करके आती हैं, तो मैं कहता हूँ अच्छा देखिए। घर में ही छोटा सा दफ्तर बना रखा है, सुबह बैठकर दफ्तरी काम करती हैं। दुनिया भर के लोग तो जवान नजर आने के लिए बाल काले करते हैं, और आपने सफ़ेद कर रखे हैं। इस फैशन की, इस रंग को अपनाने की वजह क्या है? फैशन के तौर पे नहीं किया था ये मैंने, क्योंकि आई एम वेरी मच अटैच्ड टू माय फादर। तो जब व्हेन डैडी स्टॉप्ड, वो पे ही अपने बाल डाई करते थे, जब उन्होंने डाई करना छोड़ दिया, तो मेरे ख्याल में मेरी तब उम्र 30-35 साल होगी। ये मैंने तब से वाइट किया हुआ है, क्योंकि माय फादर टर्न्ड वाइट। उस वक्त काले बाल थे आपके? तब काले मेरे अभी भी काले बाल थे। अच्छा, उस वक्त काले बाल थे जी। तो कैसे किए वाइट करना? इसके लिए भी मिलते हैं रंग? इसके लिए भी वाइट के लिए ये सबसे आपको ब्लीच करके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो कलर है वो लगाना पड़ता है। ये बताएं कि ज़िंदगी में खुशगवार तरीन लम्हा कौन सा था? खुशगवार तरीन मेरा जब बेटा पैदा हुआ था पहला। I became mom. I think that was my most beautiful moment. फिर उसके बाद जब तनवीर साहब मेरी ज़िंदगी में आए, उसके बाद मेरी हर डेज खुशगवार रहे। आपके नखरे उठाते हैं? बहुत उठाते हैं। क्या क्या? हर चीज़ में थकी हूँ तो दबा भी देते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे गर्दन या शोल्डर में आई लव हैविंग बीन प्रेस्ड, यू नो, मसाज बाय हिम। ही इज़ सो गुड इन दैट। तो मेरे ख्याल में ये मेरी वो पावर है जो मुझे रिलैक्स करती है, जिनके पास आके मुझे सुकून मिलता है। तो तनवीर साहब का पस मंज़र सिंधी है, और बड़े सिंधी बड़े रिलैक्स, बड़े ठंडे,
और आप फौजी घराने से तल्लुक़ रखती हैं और पंजाब से तल्लुक़ रखती हैं, आग बड़ी एग्रेसिव होंगी, तो ये मिजाजों का जो तज़ाद है इसमें तो लड़ाई होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ाई होती। मेरे ख्याल में हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी रहे, तो ये मजाज तो हम एक दूसरे के पहले से ही जानते हैं कि किस किस्म का है। प्लस मैंने सिंधी घराने में, इनके घराने में मुझे बहुत इज़्ज़त मिली। ये 12 के करीब बहन भाई हैं और बड़ा ख़ानदान है, उनके बच्चे और आगे। अच्छा। हाँ, तो इनकी वालिद हयात नहीं है, लेकिन उनका इतना सुना है और प्लस मैंने देखा इनके जितने भी भाई हैं इतनी आपको इज़्ज़त देते हैं। और मैं क्योंकि घर की अब बड़ी बहू हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि बड़ी बहू की ज़ुबान या उनका भी डिसीजन इतना पावर रखता है ख़ानदान में। आप जाती हैं सिंध वहाँ? मैं जी जाती हूँ और हमारा त्यौहार होता है इनके वालिद साहब का, हर साल उर्स होता है और हम रमज़ान की 10 तारीख को पहुँचते हैं और सब पूरी फैमिली, चाहे वो बाहर किसी भी कोने में है, चाहे कनाडा में, अमेरिका में, वो सब हाज़िरी देते हैं उस दिन। रायविंड में अपनी स्कूल की ब्रांच का दौरा करने पहुंचे। स्कूल हेड SM आतिफ ने इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। इस स्कूल में 350 तालिब इल्म और असातिज़ा भी यूनिफॉर्म में आते हैं। क्लासरूम्स का दौरा किया। एडमिशन ब्लॉक पहुंचे। हाई टी का एहतमाम किया गया था। हमारे यहाँ कदामत भी है, जिद्दत भी है, रवायत भी है। आप कितनी जदीद हैं और कितनी रवायत पसंद हैं? मैं दोनों हूँ। रवायत मेरी फाउंडेशन है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होएगी तो मैं जिद्दत की तरफ जाऊँगी और अपने आप को ऑब्सलीट ना होने से और अपने आप को बचाने के लिए मुझे हर नई चीज़ को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है और वो मैं करती हूँ। जैसे आजकल सोशल मीडिया है, डिफरेंट AIs आ चुके हैं। आपने टैटू भी बनाया हुआ है, ये बड़ा आम तौर पे हमारी सोसाइटी में इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके बच्चों ने भी बनाए हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं? सर, क्योंकि बच्चे UK चले गए थे, पढ़ाई भी उनकी उधर ही हुई थी, वहीं रहे थे। अब आप जब एक माहौल में हम उनको डाल देते हैं तो उनके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे उनके स्टूडेंट्स थे, फ्रेंड्स थे जिन्होंने टैटूइंग की हुई थी। तो आपने कैसे कर ली? मैंने बच्चों को कराने से पहले खुद इसलिए किया ताकि मैं दर्द का एहसास कर सकूं कि दर्द होती है, कितनी होती है और क्या वो बर्दाश्त कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। तो तब ये मैंने फिर टैटूइंग में गई थी। एक पाकिस्तान में अभी ख़वातीन का बिजनेस मैन होना या बिजनेस वुमेन होना, ये अभी एक नई चीज़ है। कितनी इसमें मुश्किलात हैं और कितनी इसकी कबूलियत में मसाइल हैं? अभी भी ये मैं कहूँगी कि बेबी स्टेप्स हैं हमारे और ख़वातीन बहुत कोशिश कर रही हैं और बहुत आ रही हैं और बहुत खुश आइन चीज़ है कि मेजॉरिटी जो फ़ीमेल है अब वो शादी की तरफ अभी नहीं जा रही है, वो कैरियर की तरफ जा रही है, वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है। ये भी बहुत खुश आइन चीज़ है। जो ख़वातीन के मसाइल हैं वो घर से बाहर अभी भी वही हैं जो प्रिमिटिव थे। मैंने खुद फेस किए हैं। क्या हरासगी भी होती है, क्या मुखालफत भी होती है औरत की हर लिहाज से? एक तो है कि औरत को अभी भी डिग्रेड समझा जाता है, बड़ा फास्ट समझा जाता है, बड़ा एक अजीब तरीके से समझा जाता है कि घर से बाहर निकल आइए। ये माइंडसेट अभी बहुत चेंज हो चुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो बिज़नेस ख़वातीन हैं उनको एक्सेप्टेंस इन बिज़नेस सर्कल बाय मेल मेंबर इज़ नॉट वेरी कॉर्डियल। आपको अलहदगी, तलाक जैसे मरहलों से गुजरना पड़ा, कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर और समाजी तौर पर। ये तजर्बा जो है ये कितना तकलीफ़देह था, ये इसमें क्या क्या हल कर सकते हैं इसका? देखिए, इस्लाम ने हमें बहुत, मैं कहूँगी, इतनी आज़ादी दी है और औरत के जो हकूक़ हैं जितने इस्लाम में हैं मुझे नहीं लगता किसी और रिलीजन में हैं। और मैंने ही अपना ये जो राइट था कि मेरा हक था, मुझे निकाहनामा में भी मैंने लिखवाया था कि आई हैड राइट ऑफ टू गिव डिवोर्स।
तो उसी को मैंने इम्प्लीमेंट किया और मेरे ख्याल में इसमें कोई अनइस्लामिक चीज़ नहीं है, बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से तो हमें प्रमोट करना चाहिए कि जब ख़वातीन निकाह नामा साइन करें तो प्लीज़ ये हक़ ज़रूर लें, ये राइट उनका है। निकाह नामा बहुत ही अच्छी मीनाकारी से समझें, पढ़ें, देखें कि उनके पास क्या राइट्स हैं। आजकल प्री नैप भी करा रहे हैं, शादी से पहले के भी एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को हम देख रहे होते हैं कि बिज़नेस जब आपकी कम्युनिटी में शादी होती है तो काफ़ी बिज़नेस रिलेशनशिप्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये मैंने स्टेप लिया और वालिदैन ने मेरा साथ दिया। क्या इन कवानीन में कुछ इस्लाह की ज़रूरत है या ये काफ़ी हैं, सिर्फ इन पर अमल दरामद हो जाए? कवानीन भी हैं, इस्लाह भी है और इसमें हमारे लिए सहूलत भी बहुत है। इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमें कोर्ट्स में ना रोंदा जाए और जो बच्चों की कस्टडीज़ के इश्यूज़ आ रहे होते हैं उसमें जो लेसर वीकर एंड है, ख़वातीन को राइट्स ज़्यादा मिलने चाहिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराएं, क्योंकि ख़वातीन का नॉलेज ऑफ कोर्ट्स नहीं है, नॉलेज ऑफ लीगैलिटी इतना नहीं होता, जिसको मर्द हजरात मिस यूज़ करते हुए ख़वातीन के राइट्स को ओवरडू कर देते हैं। आपने अपने अदारे में ख़वातीन के हकूक़, हरासगी या इस तरह के जो दूसरे मामलात हैं उसके लिए क्या कोड जो है वो नाफिज किया हुआ है? कोड ऑफ कंडक्ट तो मस्ट है हर ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन यहाँ हमने जो स्ट्रिक्ट माहौल रखा हुआ है जिसमें रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड ईच एंड एवरी जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्निटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो उस कोड एंड कंडक्ट को हम फॉलो करते हैं। मॉडल टाउन अपने मरकजी दफ्तर पहुंची। शेरवानी पहनी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के स्टाफ से मीटिंग की। ऑडिट टीम ने बताया कि 25 मिलियन माहाना तनख्वाह की मद में तकसीम किया जाता है। कम से कम तनख्वाह 40,000 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख रुपए है। पब्लिकेशन टीम ने बताया कि 100 से ज़ायद किताब के टाइटल छापे जाते हैं और 50,000 से ज़ायद किताबें शाया होती हैं। हाल में आए अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा में सर्टिफिकेट तकसीम किए। ज़िशान राजा ने इनक्रेडिबल वुमेन CEO के नाम से 101 ख़वातीन की तंजीम बना रखी है, जिसकी वो चेयरपर्सन है। मैं बहुत प्राउडली ये बात कहना चाहती हूँ कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ हम सब फ़ख्र से ये बात बता सकते हैं कि वी आर इनक्रेडिबल। थैंक्स टू मैम ज़िशान, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। शी इज़ सच इंस्पायरेशन फॉर मी एट लीस्ट, कि जो भी चीज़ें हैं, जो उनका लाइफ पैटर्न है, वी ट्राई टू ऑप्ट इट एंड शी इज़ अ बेस्ट एडवाइज़र, आई मस्ट से। जी, मेरा मोटो ये है कि वेयर एवर देयर इज़ अ ह्यूमन बीइंग देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर काइंडनेस। और मैं बिलीव करती हूँ कि जो अल्लाह ने मुझे मौका दिया, लेट मी डू गुडनेस नाउ, क्योंकि मैं इस जगह से दोबारा नहीं गुजरूँगी। सो वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हंगर रिलीफ, शेल्टर, आप बस नाम लें और हम व्हील चेयर यू नेम इट ये कर रही हैं। वोकेशनल सेंटर्स गरीब ख़वातीन के और एलीट क्लास के हम लोग मैट्रिमोनियल करें और गरीब ख़वातीन के मैस वेडिंग करें, जिसमें उनको सामान वगैरह देते हैं आबाद करने के लिए, और इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम करते रहते हैं। जब से मैं इसका पार्ट बनी 101 का, मेरे ख्याल में मुझे खुद से फील होना शुरू हो गया कि मैं बहुत इनक्रेडिबल हूँ, क्योंकि जो मोटिवेशन हमें ज़िज़ार से मिली है और ये अपने साथ बेसिकली सबको लेके चलती है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। ये नहीं है कि आप किसी जगह पहुंच गए तो मैं ही हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग जो आई है वो 101 में एंटर होने के बाद आई है। मैं अगर आपसे मिली हूँ तो वो भी शायद शुरू में बेस 101 ही बना, जहाँ मेरी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रॉन्ग हुई और जीजी ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग किया, पॉलिश किया, ग्रूमिंग की। और मैं चूँकि इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ, मेरा बिज़नेस भी सारा रिलेटेड है इंटरनेशनल डीलिंग से और इंटरनेशनल रिलेशन से, और इंस्टीट्यूट के साथ मैं यहाँ पाकिस्तान में ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो वहाँ भी मैं बड़ा प्राउडली बताती हूँ, मेरी स्टेटमेंट होती है, आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ 101 वुमेन CEO। ख़वातीन CEOs के साथ मीटिंग की, सालगिरह का केक काटा।
CEO 101 की जानब से एजाज़ी शील्ड पेश की गई। बच्चों के पोस्टर, मुकाबले में जीतने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। शुगल मेला के नाम से आम लोगों के लिए भी मेला लगाया जाता है। डायरेक्टर सेल्स रूडा तहसीन अवाम से मुलाकात की, अपने मुलाजमीन के घरों के लिए MOU साइन किया। कहा जाता है कि तालीम तो अब कारोबार बन गया है। आपका भी एक प्राइवेट स्कूल है, कहते हैं बहुत फीसें लेते हैं और इससे पूरी एम्पायर्स खड़ी हो गई हैं। तो इसको किस तरह आप दिफा करेंगे? ये हर जगह ये आ रहा होता है, लेकिन ये कोई पूछना नहीं चाहता। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जब आप उनके बजट को देखें या उनके भी लवाजमात को देखें, उसकी भी बिल्डिंग होती है, उसकी भी यूटिलिटीज़ हैं, उसकी भी सैलरीज़ हैं। जब उनको काउंटर किया जाता है तो ये तो गवर्नमेंट ने खुद बताया हुआ है कि एक बच्चा उनको 13 से 15 हज़ार रुपये पे पर स्टूडेंट पढ़ा होता है। तो हम तो बहुत कम ले रहे हैं फ़ीस, हम तो 8,000 से 10,000 फ़ीस ले रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है वो ये ना देखे कि वो बच्चों से फ़ीस क्या चार्ज कर रही है, लेकिन वो इनकम तो जा रही है, अभी भी एक्सपेंस तो है ना इतना बड़ा, और डिलीवर भी नहीं हो रहा कुछ। फिर ये भी कहा जाता है कि ये इतनी फ़ीसें लेते हैं, लेकिन इनका मयार बैनुल अक़वामी तो नहीं है। बहुत जब बैनुल अक़वामी कोई कंपटीशन या मुकाबला सामने आता है तो उसमें हम बहुत पीछे हैं। अगर आप देखें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जितने भी ये स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन है, उसमें मेजॉरिटी हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं। हमारे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो बाहर जाके बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आप देखें कितना ज़्यादा एक इन्फ्लक्स है जो पाकिस्तान छोड़ के चला गया, आप जस्ट बिकॉज के उनको यहाँ वो चीज़ केटर नहीं हो पा रही है, ना गवर्नमेंट उनको वो स्टेबलाइज करने दे रही है जो वो एक एजुकेशन सिस्टम से मांग रहे हैं। तो उसके लिहाज से अगर उनको वो बाहर चीज़ मिल रही है तो डेफिनेटली वो वहाँ बाहर जा रहे हैं। यस, पूरा एक्सपेंस करके जा रहे हैं, पूरा एक यहाँ का रिसोर्स बाहर चला गया। जो पैसे हमारे पास मुल्क में आने चाहिए वो पैसे हम दूसरे मुल्क में जाके दे रहे हैं। तो इट्स अ डिलेमा जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए। ये हम तो बाहर डिपेंडेंट हैं, हमें एक दे दिया जाता है एक नेशनल करिकुलम जो कि हमने एक फ़ॉलो करना है, वी आर डूइंग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी लड़ाई झगड़ा है। कभी किस क्लास तक उर्दू कर दें, किस क्लास तक इंग्लिश मीडियम कर दें, अभी तक हमारे मीडियम से नहीं सिलेक्ट हो रहे होते। तो क्या ज़रिया तालीम जो है वो इंग्लिश होना चाहिए पहली जमात से, उर्दू नहीं? देखें, हमने कम्पीट करना है। अभी आपने जिद्दत की बात की थी, अगर हमने प्रोग्रेसिव लेकर चलना है और पाकिस्तान को किसी लेवल पे लेकर चलना है तो हमें इसको इंटरनेशनल लेवल पे ही लेकर जाना है। अगर ये चीज़ें पार नहीं कर सकेंगे तो अगेन हम वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिनके पास वो लैंग्वेज का तोहफ़ा है तो वो आगे चल जाएंगे पढ़ने के लिए, और जिनके पास नहीं है वो उस लैंग्वेज को ही पार नहीं कर पाएंगे। तो हम इस डिलेमा से क्यों नहीं निकल पाते? और देखें, आप हमारे नेबरहुड में देख लें, इंडिया को देख लें, उनके सारे गांव में भी देख लें तो वहाँ भी इंग्लिश लैंग्वेज ही चल रही है। आप अपने बिजनेस को, स्कूलों को, अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को की निगरानी करती हैं, तो घर का किचन कौन चलाता है, खाने कौन पकाता है? मेरी बहुत अच्छी टीम है, घर भी संभालना है। आप खुद भी कुछ पका लेती हैं? मैं बड़ी अच्छे खाने बना लेती हूँ, मुझे पाए बड़े अच्छे आते हैं। मैं पुलाव, मुझे बड़ा शौक़ भी है, बनाने का भी है। कढ़ाई मेरी बड़ी फेवरेट है जो कोयले की आंच और उसके लिहाज से होती है। आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, कितने मुल्कों में जा चुकी हैं? अमेरिका के अलावा सब जगह जा चुकी। अमेरिका नहीं गए? अभी नहीं गई। अमेरिका वीज़ा भी लगाया था लेकिन मौका नहीं मिला। मेरे ख्याल में तब ये वो टाइम पीरियड था जिसमें मैंने अगेन स्कूल को दोबारा से स्ट्रेंथन करना था। म्यूज़िक में आपको क्या पसंद है? मेरे मियाँ साहब हैं, इनको पुराने गाने बहुत पसंद हैं। बच्चों की वजह से नए गाने तो मुख्तलिफ आ जाता है, डिपेंड करता है मूड क्या है। वार्ड सिटी के पुराने इलाके में पहुँचे। दिल्ली दरवाजे में हाल ही में ज़ीशान ज़िया राजा ने 7 कैन बैठक तैयार की है। यहाँ पर रोटरी इंटरनेशनल की एक मीटिंग हुई। सादकैन ग्लेरिया आए। खाने के साथ साथ यहाँ रोज़ाना मौसीकी का एहतमाम भी किया जाता है।